हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉर्नबिल का लास्ट पोयम फादर टू सन का स्टडी करेंगे, जिसे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं पोएटेस के बारे में बताता हूँ। पोएटेस एलिजाबेथ जेनिंग्स का जन्म 18 जुलाई 1926 को बोस्टन, इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें पोयम लिखने में बहुत ही रुचि थी और इसलिए उन्हें बहुत से अवार्ड प्राप्त हुए। 26 अक्टूबर 2001 को इंग्लैंड में ही उनका देहांत हो गया। अब मैं पोयम की समरी डिटेल में बताता हूँ। वास्तव में यह पिता पुत्र के संबंधों के बारे में है। पुत्र को अलग हो जाने पर पिता को बेहद दुखी होती है। अब इसे आप लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ he was when small, yet have I killed। यानी इसमें बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र एक ही घर में कई वर्षों से रहते हैं। क्लियर? पिता और पुत्र एक ही घर में कई वर्षों से रहते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में संवादहीनता है, अर्थात वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वे अजनबियों की तरह रह रहे हैं। क्लियर? वे अजनबियों की तरह रह रहे हैं और पिता को अपने बेटे की शिकायतों और मांगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वे दुखी हैं, फिर भी वे पता लगाना चाहते हैं कि उनके संबंधों में इतना खटास कैसे पैदा हो गई। जब छोटा था तो बच्चा बहुत ही अच्छा था। ही वॉज वेन स्मॉल, जब वह छोटा था तो बहुत ही अच्छा था। एट आई हैव किल्ड, फिर भी बाद में चल करके इन संबंधों में कैसे खटास आ गया, कैसे दूरियां हो गई, इसके बारे में वह जो पोएटेस है वह सोचती हैं। देखिए सेकंड पैसेज। द सीड आई स्पेंट, सीड मीन्स बीज, आर सोन इट वेयर द लैंड, भूमि, इज हिज एंड नन ऑफ माइन। मतलब वह यह कहते हैं कि पिता के बिल्कुल समझ में नहीं आता कि गलती उनसे बच्चों के पालन पोषण में कब और कहाँ हुई। क्लियर? वह ये जानना चाहते हैं कि बच्चा उनसे दूर है, अलग है, नाराज है। इसका कारण क्या हो सकता है? यह भी हो सकता है कि उसके पालन पोषण में कहीं कोई कमी रह गई हो, या हो सकता है उन्होंने बीजारोपण ही गलत किया हो। ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भूमि में किया जो उनकी अपनी नहीं थी वरन पराई थी। मतलब ऐसी भूमि में उन्होंने बीजारोपण किया जो उनकी नहीं थी बल्कि पराई थी। बच्चा शारीरिक रूप से उन्हीं का नक्श लिए है। मतलब उनके चेहरे से बिल्कुल बच्चे का जो चेहरा है वह मिल रहा है, पर उसकी सोच उनसे भिन्न है। यानी जो बच्चा है उस बच्चे की सोच पोएटेस के सोच से बहुत अलग है, भिन्न है। Of understanding in air, this child is built to my design, yet what he loves I cannot share। अर्थात कहा जा रहा है कि उनके बीच संवाद तथा एक दूसरे को समझने में फासला बनता रहा। पिता बच्चे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाए, उनके सपनों तथा उनकी आकांक्षाओं को, उनकी पसंद नापसंद को जानने में असफल रहा।
यानी ये कहा जा रहा है कि जो फादर है वह अपने बच्चे के बारे में सही तरीके से वह जान नहीं पाया, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाया, जबकि वह बच्चा का जो चेहरा है वह उसके पिता से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन विचार आपस में नहीं मिलते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. यानी ये कहा जा रहा है कि दोनों पिता और पुत्र के बीच में अब बोलचाल भी बंद सी है, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बोलते नहीं हैं। यह स्थिति बड़ी ही दयनीय है, बड़ी ही असहनीय है, और वे तो बेटे की फिजूल खर्ची की आदतों को अनदेखा करने को भी तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से बेटा उनके साथ में रहे। और जब वह पिता के घर लौट आएगा उन्हें यह देखकर पीड़ा होती है कि बेटा अब उनसे अलग अपनी नई दुनिया में रहना चाहता है। पिता बेटे से अपनी शिकायत खत्म करके उसे पूरा प्यार देने को आतुर है। उनकी प्राथमिकता है कि उस सन्नाटे को तोड़ दे जो उन दोनों के घेरे हुई है। ठीक है ना, देखिए साइलेंस सराउंडिंग अस, मतलब उस सन्नाटे को वे तोड़ दे, खत्म कर दे जो उन दोनों को जो है घेरे हुए है। चलिए फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा आपको बताते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। मतलब कहा जा रहा है कि बेटा समझदारी की बात भी करता है, वह भी महसूस करता है कि पिता पुत्र को एक ही धरातल पर एक ही घर में रहना चाहिए। क्लियर, सेम ग्लोब एक ही धरातल पर, एंड सेम लैंड एक ही घर में रहना चाहिए। ही स्पीक्स, आगे वह बोलता है, बताता है, पर बेटे का हक उन्हें दुखी कर देता है और उन्हें नाराज भी कर देता है, क्योंकि उन्हें अपनी पराजय का एहसास होने लगता है। क्लियर, उन्हें अपने पराजय का जो है एहसास होने लगता है, फिर भी वे समझौते के लिए तैयार हैं। यानी जो पिता है वह अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वह चाहता है कि किसी भी तरीके से उसका पुत्र उसके साथ में हो, और इसके लिए सभी समझौते करने के लिए वह तैयार है। दोनों ही किसी बहाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अतीत को भूलकर एक दूसरे को क्षमा कर दें। क्लियर, इस तरह से जो है पिता पुत्र के बारे में जो यह पोयम है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके बाद मैं आपको जो है क्वेश्चंस भी भेजूंगा, सेंटर आइडिया भेजूंगा, आप इसे नोट करेंगे। ओके।